एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू इन अ इक्विलेटरल प्रिज्म। आज हम बात करेंगे इक्विलेटरल प्रिज्म के बारे में। इक्विलेटरल प्रिज्म होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इक्विलेटरल प्रिज्म वो प्रिज्म होता है जिसकी हर डायमेंशन, यानी कि कहने का मतलब है जैसे ये है, अगर मान लीजिए कोई प्रिज्म है, एक मिनट के लिए जैसे यहाँ पे बनाऊँ, तो जिसका हर एंगल यानी कि ये 60 डिग्री हो, यानी कि ये एंगल कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ठीक हो गया, और ये डायमेंशन इक्वल हो, तो यानी कि वो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल कहने का मतलब है प्रिज्म होगा जिसका ये एंगल कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो। समझ में आई बात। और तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा, जैसे ये रहा आपके पास, अगर ऐसा ही अगर हम इसको जोड़ें तो ज्वाइन करें, तो ये फिगर कुछ हमारे पास कैसे मिलेगी, ऐसी मिलेगी, ठीक है, ये मिलेगी। तो इसमें वर्टेक्स कितने हो गए, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। और सरफेसेस कितने हो गए, 1 2 3, देखिए 1 2 3 तीन सरफेसेस तो ये हो गए, और ऊपर और नीचे के कितने हो गए, 5 सरफेसेस हो गए, यानी कि 5 फेसेस हो गए। समझ में आई बात। अब देखिए इसका मैंने एक पार्ट ये ले रखा है, ये वाला, ठीक है। इसको, इस एंगल को हम बोलेंगे, इस एंगल ए को, मान लीजिए ये एंगल ए डिनोट कर रहा हूं, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। समझ में आई बात। अब आपके पास ये फिगर दे रखा है, मैं इसमें एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़, क्या कहने का मतलब है क्या चीज़ें क्या है। मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स कितने हुए, 6 हो गए, 1 2 3 और 1 2 3, और फेजेस कितने हो गए, 5। साइड आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया, 9 साइड्स हो गई, ठीक हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे, अब इसकी एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ। जब इसमें कोई लाइट ऐसे आएगी तो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। यहाँ पे ए बी को मैं बोलूँगा इंसिडेंट रे, ठीक है। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गया, अभी मैं इसमें नॉर्मल क्या कहते हैं डालूंगा यहाँ से, जब भी एक मतलब कहने का मतलब है, आपने देखा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जब लाइट रे एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाती है, यानी कि एयर टू ग्लास, मान लीजिए ये एयर था और ये क्या था, ग्लास था, तो इसमें जाएगी, तो ये क्या होगा, मान लीजिए मैंने ऐसे बना लीजिए, सपोज ये था, ठीक है। अगर ये एयर था और ये क्या था, ग्लास था, तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर क्या करेगी, बेंड करेगी। तो हम कहने का मतलब है उसमें क्या ड्रॉप करते हैं, नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या ड्रॉप करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे जो कि डॉटेड होगा यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट इंसिडेंट, ये रे क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद जब ये इसके अंदर जाएगी तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ से लाइट रे अंदर गई तो उसको बोला इंसिडेंट रे, और जब लाइट रे यहाँ से अंदर जाके इसके अंदर चलेगी प्रिज्म के, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब सुनिए, अब जब इस पॉइंट से लाइट रे बाहर निकल गई, इस पॉइंट के अंदर आई, तो हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टेड रे बोला, और यहाँ पे भी नॉर्मल डालिए, तो यहाँ से जब बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे इमर्ज रे, ठीक हो गया। इतनी बातें आपकी क्लियर में समझ में आ गई होगी। जब लाइट रे अंदर जा रही है तो उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, यानी कि ए बी कैसी लाइट, कैसी रे है, यानी कि ए बी है इंसिडेंट रे, ठीक हो गया। बी जो ये सेकंड है, यानी कि कहने का मतलब है बी सी कैसी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक हो गया। और सी डी, ये आपके पास सी डी है, तो ये इमर्ज रे है, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिर, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे जाती है तो हम उसमें क्या ड्रॉप करते हैं, नॉर्मल की ओर नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए फिर यहाँ पे मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपके पास। जब हमने लाइट ये आई, इसको बोला इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप करा, और ये रेड कलर से आपको दिखा रखा है ये, और ये आपका रिफ्लेक्टेड होकर लास्ट में क्या आ गई, वापस एयर में चली गई, तो इसको बोला इमर्ज रे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसका एक्चुअल पाथ आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। दिखाने के बाद पूरा एक एक एंगल को आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। लाइट रे आई, असल में ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, और ये इमर्ज थी। लाइट रे ऐसे चली गई बाहर को, ठीक है। असल में लाइट का एक्चुअल पाथ होना क्या चाहिए था, मान लीजिए ये नॉर्मल था और ये भी नॉर्मल था, तो अगर लाइट का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ये, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम गई तो क्या हो गई, बैंड हो गई लाइट। समझ में आई बात। और यहाँ से भी मैं इसको क्या मिलाऊंगा, पीछे मिलाऊंगा, तो ये पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे, यानी कि ये पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एंगल ऑफ डी से। ध्यान से सुनिए, ये आगे बढ़ाया और इसको पीछे मिलाया, तो ये जो पॉइंट मिला ये बोला एंगल ऑफ डाइवर्जेंट, यानी कि कहने का मतलब है जो एंगल जो लाइट कहने का मतलब है डाइवर्ज हुई, तो एंगल डी को क्या बोला, एंगल ऑफ
डाइवर्जेंट। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे एंगल ऑफ डाइवर्जेंट, यानी कि ये एंगल क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ डाइवर्जेंट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे एंगल की, फिर आई की, यानी कि जहाँ से एंगल आ रहा है, यानी कि लाइट आ रही है, इस एंगल आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो यहाँ पे ये बन रहा है ये एंगल, ये एंगल ऑफ आई, यानी कि कहने का मतलब है इंसिडेंट एंगल हो गया। समझ में आ गई बात। अब R1 को देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए जब भी मैंने कहा था कि दो लाइनें एक दूसरे को एक शेप में कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट होती है, यानी कि पूरा एंगल, पूरे एंगल की बात नहीं कर रहे, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ये लाइट रे जा रही है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है R1, इसको मैंने किससे डिनोट किया, ये नॉर्मल था ना, ये R1 से डिनोट करा। तो R1 ये क्या हो गया, अब देखिएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन रे थी फॉर सरफेस पी क्यू, ये पी क्यू सरफेस का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन रे होगी। पी क्यू सरफेस का क्या हो गया, पी क्यू सरफेस का यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि इस सरफेस का। ठीक है, अगर मैं यहाँ वाले की बात करूँ, ये वाले की, ये वाले की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे R2 दिखा रखा है, ये वाला R2, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू पी आर, यानी कि इस सरफेस से ये क्या हो गया, पी आर, यानी कि ये सरफेस का हो गया। एंगल डी को क्या बोला, एंगल ऑफ डाइवर्जेंट, ठीक हो गया। एंगल R1 ये आई को क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल R1 को क्या बोला, अगर इस साइड R1 है तो इस सरफेस का रिफ्लेक्शन एंगल, और इस अगर R2 है तो इस सरफेस का रिफ्लेक्शन एंगल। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक हो गया। ये एंगल D हो गया यहाँ पे, ये एंगल क्या हो गया, एंगल D हो गया यहाँ पे, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। अब जो है ई, एंगल ई की बात, अब देखिए इस वाले साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला, यहाँ ये बना रहा है और यहाँ ये बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट, यानी कि ई एंगल जो है, ई और डी को बहुत ध्यान से रखिएगा। एंगल ई क्या है, इमरजेंट एंगल है, ठीक हो गया। एंगल डी क्या है, डाइवर्जेंट एंगल है। समझ में आई बात, डी यहाँ पे बन रहा है और ई यहाँ पर बन रहा है, डी ये है, ये वाला एंगल। अब मैं बुक में दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, मेरा डायग्राम अगर समझ में आ रहा है, ये देखिए ये एंगल डी है, ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंट है, ये दिखाऊं मैं आपको, ये रहा देखिए, ठीक है, और ये इमरजेंट, ठीक हो गया, एंगल ऑफ ये इमर्जिंग रेज से जो बन रहा है, ये मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, ठीक हो गया। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। असल में इसका पाथ होता क्या है, अब देखिए असल में है क्या, अगर कोई वाइट मतलब सिंपल लाइट रे, अगर वाइट लाइट रे जो हम देख रहे हैं वाइट ही कहलाती है, ठीक है, अगर किसी प्रिज्म में पड़ रही है तो वो उसे किस में कितने कलर्स में डिवाइड कर देगा, 7 कलर्स में डिवाइड कर देगा। तो इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो कितने कलर्स में डिवाइड करेगा, 7 कलर्स में डिवाइड करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है विब ग्योर, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखिए विब ग्योर, ये VIBGYOR, ठीक है, विब ग्योर। तो सबसे जो नीचे होता है वो होता है वॉलेट। ये पूछा जाता है कि सबसे नीचे कौन सा होता है, यहाँ से, और सबसे ऊपर क्या होता है, रेड। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, यानी कि जहाँ पे भी आपने देखा होगा खतरे के निशान बने हुए होते हैं वो हमेशा रेड से बने होते हैं, या फिर गाड़ियों के लाइट के इंडिकेटर जो आपने देखे होंगे, अगर कहीं पे देखोगे तो वो रेड कलर के होते हैं। इसीलिए इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं, रेड कलर क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और जहाँ पे भी आपने रोडों के किनारे देखा होगा, अगर जो भी पोल्स लगे रहते हैं उसमें रेड कलर का इंडिकेटर जरूर लगाए रहता है, यानी कि रेड कलर जरूर लगाए रहते हैं, रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं उसमें रेड कलर जरूर लगाए रहते हैं, क्योंकि रेड कलर्स जो होते हैं उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर आप मान लीजिए रेड कलर की टी शर्ट पहन के जाएँ तो आपको बहुत दूर से भी देख लिया जाएगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, यानी कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और इसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, रेड। उसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ से देखो वेब, VIBGYOR। तो वी से क्या हो गया, वॉयलेट। इंडिगो, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। तो ये कितने कलर्स में डिवाइड कर देगा, 7 कलर्स में डिवाइड कर देगा। तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा, रेड कलर, और सबसे नीचे क्या मिलेगा, वॉयलेट। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेड कलर की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, इसकी। ठीक है, हो गया, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम, जब सबसे ज़्यादा वो कौन सा कलर, रेड कलर, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो कौन सा, वॉयलेट कलर। ठीक हो गया, समझ में आई बात। अगर मान लीजिए अगर मैं दो प्रिज्मों को ऐसे लगा दूं, एक को इस ऑर्डर में लगाऊं और एक को रिवर्स लगा दूं, ये मैंने आपके सामने दिखा रखा है, ये है, जैसे ये आपको बुक में दिया है। तो यहाँ से अगर वाइट लाइट आएगी तो ये इसको कितने कलर्स में डिवाइड करेगी, 7 कलर्स में डिवाइड करेगी। 7 कलर्स में डिवाइड करने के बाद होगा क्या, अगर वापस इसको रिवर्स, एक दो ये फर्स्ट प्रिज्म है और ये सेकंड प्रिज्म है, तो ये क्या करेगा, इस वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देगा,
ठीक है, मैंने सबसे ऊपर का रेड दिखा रखा है और सबसे नीचे वॉयलेट दिखा रखा है, वही विबग्योस में डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन जब इसको रिवर्स करूंगा तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा कि ये वापस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वही आपकी सिंगल वाइट लाइट रे में कन्वर्ट कर देगा। तो यही डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब तरीका है कि लाइट कैसे डिस्पर्स। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं, असल में हमारे पास यूज इसके कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पेंसिल को या किसी कॉइन को वाटर में डिप करें तो वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से हमें ऊपर दिखाई देता है। असल में होगी पेंसिल यहाँ, लेकिन आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी या ऊपर दिखाई देगी। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न वही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने कहा था ना आपको, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या कर देती है, अपना एक्चुअल पाथ थोड़ा सा बेंड कर देती है। असल में होना क्या चाहिए था, लाइट रे यहाँ से आई, ऐसे तो गई नहीं, थोड़ा सा क्या कर देगी, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉप करिए, यहाँ पे भी आप नॉर्मल ड्रॉप करिए। देखिए आप समझिए एक मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम तो बनाया था, लेकिन ये डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दें। मान लीजिए ये पेंसिल थी एक मिनट के लिए, ठीक है, ये था। तो अगर लाइट रे यहाँ से चली एक मिनट के लिए, इन दो पॉइंट से चली, इन दो पॉइंट से, ठीक हो गया। तो अब सीधे तो निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, यहाँ से भी नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी यहाँ पे से ऐसे करके। समझ में आई बात या नहीं आई? ये बेंड हो जाएगी क्योंकि लाइट रे किससे, वाटर से। अगर ये वाटर है तो वाटर से किस में जा रही है, एयर में जा रही है। ठीक है, ये वाटर था तो वाटर से एयर में जा रही है, तो आपने नॉर्मल ड्रॉप करा। अब इन दोनों लाइट्स को आप क्या करिए, ये स्ट्रेट लाइट को पीछे करिए, ये यानी कि लाइट बीम को पीछे करिए। तो आपको ये पेंसिल असल में यहाँ पे हो रहा है, तो ये पेंसिल आपको कहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, ये इस पोजीशन पे, ये जो है इस पोजीशन पे दिखाई देगी। समझ में आई बात? तो ये इसका एक एग्जांपल है। और कॉइन अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर देखें, अगर मान लीजिए कॉइन था, ये कॉइन जो था बिल्कुल आप जैसे ये है, देखिए यहाँ पे था, लेकिन अब ये क्या करेगी, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से। एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये वाटर था, तो ये मान लीजिए लाइट रे गई, ये गई, तो एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी। ये भी नॉर्मल डाला, ये भी नॉर्मल डाला, तो थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी। अब असल में होगा क्या, ये कॉइन आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, ये ऊपर दिखेगा। समझ में आई बात? ये लॉ ऑफ किसका है, मतलब कहने का मतलब है रिफ्रैक्शन के रीजन की वजह से ही हो रहा है। जो कॉइन है हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से उसकी मतलब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ पे है, लेकिन वो एक्चुअल पोजीशन से क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो ये इसके एग्जांपल हैं। समझ में आई बात? और दूसरे ये है कि आपने देखा होगा कि सुबह और शाम के टाइम पे क्या होता है कि कहने का मतलब है कि वो लाल, जैसे सूरज उगने से पहले ही आपको दिखता होगा कि सूरज निकलने वाला है, उससे पहले ही चारों ओर की दिशाएं जो हो जाती हैं वो रेड हो जाती हैं। ये भी इसी की एग्जांपल है। तो ये आप दोनों आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और जो कहने का मतलब है स्काई ब्लू दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक हो गया। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपके पास मेन है, इसका डायग्राम आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।